कल हम अरुण से मिलने जा रहे हैं। वीना ने बताया कि वो कल विवेक के घर आने वाला है। वैसे तो हम सब बचपन के ही दोस्त हैं और एक ही साथ पढ़ा करते थे, लेकिन अरुण 11वीं के बाद दूसरे शहर चला गया। मैं 6th क्लास में स्कूल में आई थी, तो उस दिन अरुण स्कूल नहीं आया था। अगले दिन जब स्कूल आया, मैंने उसे पहली बार देखा। ऐसा लगा जैसे उसे देखते ही मुझे कुछ हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था मेरे साथ। मैंने उसकी तरफ देखना शुरू किया। पता नहीं क्यों उससे नज़रें नहीं हटा पा रही थी। फिर जब अरुण ने मुझे देखा तो मेरी नज़रें शर्म के मारे नीचे झुक गई। मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी। मैंने खुद से पूछा, एक लड़की का एक लड़के को इस तरह से घूरना ठीक है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ओ, ये मैं क्या कर रही थी? ये सोचकर मैं उस दिन के बाद अरुण से कभी नज़रें नहीं मिला पाई। वीना और विवेक मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। वीना काफ़ी चंचल है, इसलिए वो क्लास के बच्चों को जानती थी। इसलिए अरुण भी वीना और विवेक का अच्छा दोस्त बन गया। पर तब भी मैं अरुण से ज़्यादा बात नहीं करती थी, उससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाती थी। जब भी वो मेरे पास आता, शर्म के कारण मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। जब हम 11वीं में हुए तो मैंने उससे क्लास के बाद एक साथ देखा। वो दोनों क्लास में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तब मुझे लगा वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उन दोनों को एक साथ देखते ही मुझे एक अजीब सा महसूस हुआ। शायद मुझे अंदर से दर्द हो रहा था। फिर मैं वहाँ से चली आई। मैं रात भर इस बारे में सोचती रही, क्या वीना और अरुण दोनों कपल हैं? पर मुझे उनके बारे में पता क्यों नहीं चला अब तक? या फिर ऐसा हो सकता है कि वो दोनों किसी और बारे में बात कर रहे होंगे? ऐसा सिर्फ मैं अपना दिल बहलाने के लिए कर रही हूँ। भला एक खाली क्लास में वो दोनों किसी और बारे में बात क्यों करेंगे? उस दिन के बाद मैंने अपने दिल को मनाने की कोशिश की कि एक तरफ़ा प्यार अच्छा नहीं होता, वो भी उस इंसान से जिससे आपकी फ्रेंड पहले से ही पसंद करती हो। वो दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं और मैं उन दोनों के लिए खुश थी, अंदर से उदास भी। अब मेरी नज़रें उतनी नहीं झुकती जितनी पहले। अक्सर मैं उन दोनों को साथ ही देखती थी। एक दिन हमारे स्कूल में फुटबॉल मैच हो रहा था। पता नहीं क्यों ये हैंडसम लड़के हर चीज़ में अच्छे होते हैं। मैं उसे खेलते हुए देख रही थी। फिर मुझे वीना का ख्याल आया और मैं वहाँ से चली आई। 11वीं के बाद ही वो दूसरे शहर चला गया। जब हम कॉलेज में आए तो मैंने वीना से उन दोनों के बारे में पूछ ही लिया। आखिर उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में। उसके बाद मुझे पता चला कि जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। मैंने पूछा कि मुझे अपने रिलेशन के बारे में नहीं बताया वीना? क्या? किसके बारे में बात कर रही हो? मैंने कहा, अरुण के बारे में। वीना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, तो फिर वो क्या था जब तुम दोनों क्लास में एक साथ थे? वीना, किस दिन के बारे में बोल रही हो? सोचने दो। अच्छा, वो तो काफ़ी पुरानी बात हो गई है। वीना हंसने लगती है। दरअसल उस दिन हम किसी गेम के बारे में बात कर रहे थे। मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है, इसलिए हम उसी के बारे में बात करते थे और अक्सर इसी के बारे में बात किया करते थे और कुछ भी नहीं। मैं, ओह, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में वीना? क्योंकि मुझे लगा तुम मुझे अजीब समझोगी। मैं, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था वीना। ठीक है, अगली बार से अगर कुछ हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगी तुम्हें। मैं सोचती हूँ कि ये मैं कुछ और ही सोच रही थी, पर इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है। वीना, हे, क्या हुआ? कहाँ खोई हो? मैं, कुछ नहीं वीना, पर इस बारे में तुम आज अचानक से क्यों पूछ रही हो? कहीं, हे, वीना ज़ोर से चिल्लाकर कहती है, कहीं तुम अरुण को पसंद तो नहीं करती? ऐसा ही है क्या? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, पर वीना ने सब समझ लिया। वीना, तुमने पहले क्यों नहीं कहा रीहू? अच्छा, तो मैं अभी उससे पूछ लेती हूँ। रीहू, नहीं वीना, अब ये पुरानी बात हो गई है, इस बात को तो जाने दो। उस दिन के बाद में
उस बारे में सोच ही नहीं रही थी, लेकिन पर कल हम उससे मिलने वाले हैं। मेरा मन तो नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ, पर मिया ने कहा तो मुझे जाना ही होगा। हम वहाँ पहुँचे तो अरुण पहले से ही वहाँ आ चुका था। आज फिर मुझे वही एहसास हुआ जैसा पहली बार हुआ था। जब मैं अरुण से बात करना चाहती थी तो मुँह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मन तो कर रहा था कि जाकर उससे पूछूं क्या उसकी कोई फ्रेंड है, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। समय कब बीता पता ही नहीं चला। जाने का समय हुआ तो मैंने उसे एक बार फिर देखा और इस बार भी हमारी नज़रें मिली। मैंने अपनी नज़रें फिर झुका ली और सोचा कि ओह ये क्या हुआ मुझे, मैं अब इन सब में नहीं पढ़ना चाहती थी कहकर पीछे मुड़ गई। लेकिन जब मैंने फिर से बाहर देखा तो अरुण मेरे सामने ही खड़ा था। उसे देखकर मैं हैरान ही रह गई। उसने कहा क्या तुम मुझे बाय नहीं बोलोगी रिहू? सबसे बातें हुई पर तुमसे नहीं। रिहू सोचती है क्या मैं तो शर्म से लाल हो रही हूँ। अरुण लगता है तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो। रिहू सोचती है ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रिहू कहती है कुछ नहीं। अरुण क्या सच में? रिहू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कहकर मैं बाहर जाने ही वाली थी, पर अरुण ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और मेरी आँखों में देखा और कहा सच में? इस बार मुझे बोलना ही पड़ा, हाँ मुझे भी तुमसे प्यार है अरुण। और मुझे भी। ये सुनते ही मुझे अपनी कानों में यकीन नहीं आ रहा था। उसने बताया कि वो भी उसे पसंद करता है। उसी दिन से जब से हम 6th क्लास में मिले थे, एक दूसरे को देखा था, पर वो इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करता था। रिहू ने अरुण से पूछा कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? इस पर अरुण ने कहा कि तुम्हारी आँखों से। मैं भी पसंद तुम्हें करता था, पर मैंने भी तुमसे नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा हम सब भूल जाएंगे। पर तुम यहाँ आई तो तुम्हारी आँखों में अभी भी वो चमक थी जो मुझे देखकर झुक गई थी।